एपिसोड की स्टार्टिंग सांशी के शर्मा के रूम से चले जाने से होती है। जियाओशु भी ब्लशिंग स्माइल के साथ वॉशरूम में चला जाता है। रात में सांशी अपने मिल्क कप के साथ जब बालकनी में आती है तो देखती है जियाओशु बाहर अकेला बैठा है। वो नीचे आती है। यहाँ जियाओशु अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स, उसके फादर की हेल्थ कंडीशन के बारे में सोच रहा था और जैसे ही वो सांशी को देखता है पूछता है तुम अभी तक क्यों जाग रही हो। सांशी उससे पूछती है कि वो यहाँ अकेला क्यों बैठा है और अभी तक सोया क्यों नहीं। वो कहता है उसे नींद नहीं आ रही। सांशी उसके सामने बैठकर पूछती है क्या वो दुखी है। जियाओशु हंसते हुए कहता है नहीं, क्या कभी ऐसा हो सकता है। पर उसकी आवाज में छुपे दर्द को सांशी साफ समझ जाती है। वो वहीं बैठ जाती है और उससे कहती है कि वो उसे कुछ भी बता सकता है, वो किसी को नहीं बताएगी, यहाँ तक कि उसके भाई को भी नहीं। जियाओशु कुछ देर साइलेंट रहने के बाद सांशी से कहता है वो उससे एक सीक्रेट शेयर करना चाहता है। उस पर बहुत लोगों का कर्ज है। ये सुन सांशी उसे देखती है और पूछती है क्या बहुत ज्यादा कर्ज है, कितने रुपए का। जियाओशु हंसता है कि कर्ज सिर्फ पैसों का नहीं है, पर आखिर वो उसे कैसे समझाए। सांशी कहती है वो चिंता नहीं करे, जब उसकी जॉब लगेगी तो वो उसका सारा कर्ज चुका देगी। ये सुन जियाओशु तो सांशी को देखते ही रह जाता है। फिर हंसकर उसके सर पर पैट करते हुए कहता है वो मेरा कर्ज है, तुम क्यों चुकाओगी। जब तुम्हारी जॉब लगे तो अपने लिए ब्यूटीफुल सी ड्रेस लेना, ओके। सांशी को अभी भी इसकी चिंता हो रही थी। अपने रूम में भी सांशी जियाओशु के बारे में ही सोच रही थी। फिर वो जार उठाती है जिसमें उसने बचपन से लेकर अभी तक जियाओशु से मिलने के बाद की सारी विशेष लिखी थी। वो एक स्ट्रिप पर लिखती है जियाओशु को बहुत से पैसे कमाने में मदद करो ताकि वो अपना सारा कर्ज चुका सके। वो उसका भी स्टार बनाकर उस जार में डाल देती है। यहाँ दूसरी ओर जियाओशु सुबह सुबह ही किसी के उठने से पहले घर से चला जाता है। सांशी जो अभी तक जाग रही थी डोर की आवाज आने पर बालकनी से जाकर देखती है। जियाओशु भी उसी समय ऊपर देखता है। वो सांशी को मोबाइल दिखाता है और बाय करता है। सांशी को जियाओशु की फिक्र हो रही थी पर वो भी उसे बाय करती है और जियाओशु के जाने के बाद रूम में आकर जियाओशु का मैसेज देखती है जिसमें लिखा था मुझे सुबह की फ्लाइट लेनी है यही के लिए, मेरे लिए अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर देना प्लीज। सांशी रिप्लाई करती है अपना प्रॉमिस मत भूलना। यहाँ जियाओशु मैसेज देखकर सोचता है क्या गिफ्ट वाला प्रॉमिस। फिर वो अपने होम टाउन यही के लिए निकल जाता है। अब स्टोरी कुछ समय बाद की दिखाते हैं। सांशी स्कूल के फाइनल ईयर में आ चुकी है। उसके टीचर उन्हें यूनिवर्सिटी की जानकारी दे रहे थे। सांशी अपने स्कोर और यही की यूनिवर्सिटी में एडमिशन के स्कोर को मैच करती है और सोचती है यही में एडमिशन लेने के लिए उसे और ज्यादा मेहनत करनी होगी। वो दिन रात एक करके हार्डवर्क करने में लग जाती है। उसने मैप भी बना लिया था जिसमें दिन ब दिन उसके कदम यही की ओर बढ़ते ही जा रहे थे। एक रात लेट नाइट स्टडी करके जब वो नीचे आती है तो सानियान उसके फ्रेंड से कॉल पर बात कर रहा था और उसे पता चलता है जियाओशु की गर्लफ्रेंड है। ये सुन तो मानो सांशी के पैरों के नीचे से जमीन ही खसक जाती है। वो हिम्मत करके सानियान से पूछती है कि क्या जियाओशु की गर्लफ्रेंड है, जो उसे बताता है हाँ, उसे भी अभी उसके फ्रेंड से पता चला। सांशी डायरेक्टली अपने रूम में चले जाती है और उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। जियाओशु ने उससे वादा करा था जब भी उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी तो वो सबसे पहले सांशी के साथ उसका फोटो शेयर करेगा। सांशी की आंखों में दर्द था। वो सोचती है क्या उसे खुद जाकर जियाओशु से पूछना चाहिए। नेक्स्ट मॉर्निंग सांशी डायरेक्ट एयरपोर्ट पर थी। उसके पास सानियान का कॉल आता है कि वो आखिर कहाँ है, अपनी ट्यूशन क्लासेस पर क्यों नहीं पहुंची। सांशी कहती है वो यही में है। जो सुन सानियान कहता है अच्छा, क्या वो आखिर वहाँ क्या कर रही है। सांशी झूठ कहती है कि वो उसके ऑनलाइन बॉयफ्रेंड से मिलने आई है। सानियान अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए उससे कहता है वो जहाँ है वहीं रहे। वो जियाओशु से उसे लेने आने का कह रहा है और अगर वो अपने सो कॉल्ड ऑनलाइन बॉयफ्रेंड से मिलने गई तो उसके लिए बहुत बुरा होगा। जैसे ही सांशी के यही में होने की खबर उसके पेरेंट्स को पता चलती है वो उसे कॉल करके सेफ रहने का कहते हैं और जियाओशु के आने तक वो किसी से भी बात ना करे। सांशी कहती है जियाओशु का कॉल आ रहा है। उसकी मॉम उसे ध्यान रखने का कहकर कॉल एंड कर देती है। सांशी जियाओशु का कॉल रिसीव कर उसे अपनी लोकेशन बताती है। कुछ ही सेकंड में जियाओशु वहाँ पहुँच जाता है बहुत चिंता में। सांशी उसे देखती है पर जियाओशु अकेला नहीं था, उसके पीछे एक और लड़की थी। सांशी की नजर उसी लड़की पर टिकी थी। आखिर वो कौन है, क्या ये जियाओशु की गर्लफ्रेंड है। जियाओशु सांशी के पास पहुंचता है और कहता है उसने वादा किया था ना पढ़ाई पर ध्यान देने का। फिर से ऑनलाइन बॉयफ्रेंड, जिसके चक्कर में आखिर वो इतनी दूर तक आ गई। पर सांशी तो कुछ सुन ही नहीं रही थी। उसकी नजरें उसी लड़की पर टिकी थी। आखिर वो कौन है और जियाओशु के साथ क्या कर रही है, वो यही सोचे जा रही थी। वो लड़की जियाओशु से इतना गुस्सा ना करने का कहती है। जियाओशु अपने गुस्से और फिक्र को कंट्रोल करते हुए अपना कोट उतारकर सांशी को उड़ाता है और उसके सामने बैठते हुए उससे पूछता है क्या उसने तुम्हें यहाँ आने का कहा, क्या तुम उससे मिली। सांशी कहती है वो मुझे पसंद नहीं करता, उसने कहा मैं अभी छोटी हूँ। जियाओशु कहता है वो सच में अभी छोटी है, उसे पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। सांशी कहती है वो बड़ी तो होगी ना। जियाओशु कहता है हाँ, वो ये सब तब कर ले, अभी नहीं। सांशी कहती है जब तक वो किसी और से प्यार करने लगेगा। जियाओशु उसे समझाता है कि कोई बात नहीं,
उसके लिए समवन बेटर उसका इंतजार कर रहा होगा। ये सुन सांशी सोचती है शायद ये लड़की जियाओशु के लिए समवन बेटर है। और फाइनली उसकी आंखों से दर्द के आंसू बह निकलते हैं। जियाओशु उसे कंसोल करने की बहुत कोशिश करता है। सांशी उसे वॉशरूम जाना है कहकर वहां से चली जाती है और फाइनली हार्ट ब्रोकन उसके दिल के टूटने के दर्द से बिखर जाती है। उसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फाइनली आफ्टर सो लॉन्ग वो बाहर आती है जहाँ जियाओशु उसका वेट कर रहा था। वो उसके पास पहुंचती है और जियाओशु से पूछने पर उसे पता चलता है वो लेडी को कुछ काम करना था इसीलिए वो वहां से चली गई। सांशी उससे सॉरी कहती है परेशान करने के लिए। जियाओशु कहता है ये उसके लिए परेशानी नहीं थी, उसे उसकी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। फिर वो सांशी को लंच करने का कहकर वहाँ से ले जाता है। उसने ऑलरेडी सांशी के लिए रिटर्न टिकट्स बुक कर दी थी। ड्रिंक पीने के बाद सांशी जियाओशु को गिफ्ट देती है जो वो उसे ग्रेजुएशन सेरेमनी पर नहीं दे पाई थी, जिसमें एक टाई थी जो देख जियाओशु बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और जब वो एक कॉल अटेंड करने जाता है तो सांशी चुपचाप उसके पर्स में कुछ पैसे रख देती है। फाइनली सांशी की फ्लाइट का टाइम हो जाता है। जाने से पहले सांशी जियाओशु को वो टेडी बियर रिटर्न करती है जो जियाओशु ने उसके लिए गेम खेलकर जीता था। वो जाने से पहले मुड़कर जियाओशु को देखती है जो उसे स्माइल के साथ बाय कह रहा था। सांशी के बिखरे हुए दिल के दर्द को संभालते हुए वो उसे स्माइल के साथ बाय कहती है और वहां से चले जाती है। उसे जियाओशु के साथ बिताए सभी स्पेशल पल याद आ रहे थे। नेक्स्ट सीन में सांशी एयरपोर्ट से बाहर आती है और अपने दर्द के साथ चले जा रही थी। सानियान सांशी को आवाज देता है और अपनी बहन को इस हालत में देखकर उसे भी बहुत दुख होता है। वो कहता है वो उसे इस बार माफ कर रहा है, घर चलो। अब सांशी और ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाती और दिल खोलकर रोने लगती है। सानियान उसे गले लगाकर कंसोल करता है। सांशी का रोना बंद ही नहीं हो रहा था। सानियान उसे बहुत तरीकों से चुप कराने की कोशिश करता है पर सांशी चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। नेक्स्ट सीन में सानियान सांशी के साथ घर में एंटर होता है। उसके डैड काउच पर बैठकर काम कर रहे थे और मॉम डिनर की तैयारी। वो ऐसे एक्ट करते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसकी मॉम सांशी को फ्रेश होकर आकर साथ डिनर करने का कहती है। सांशी ऊपर अपने रूम में चले जाती है। उसके जाते ही उसके पेरेंट्स एक दूसरे को देखते हैं और यही एपिसोड एंड हो जाता है। आगे की कहानी जानने के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय।